हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बच्चों सेमीकंडक्टर फिजिक्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ है अभी तो वाइवा में भी ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाइवा वाला टीचर पूछता ही पूछता है बच्चों, और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आंसर तो ऑप्शन डी है, नीचे आंसर दिए भी हुए हैं अपने पास। तो आंसर ऑप्शन है डी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों एक्चुअली कोई भी चीज़ हम साइंस में फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ चार्ज कब होती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्योंकि चाहे पी टाइप है चाहे एन टाइप, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए हैं तो वो उसके इंटरसाइड्स के अंदर ही, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाले गए हैं, चाहे वो पी टाइप है चाहे एन टाइप। तो वाइवा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन। अनबायस्ड पी एन जंक्शन का मतलब कि यानी कि ना फॉरवर्ड बायस किया गया ना ही रिवर्स बायस किया। होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, बच्चों इसका मेन कारण तो ये है कि जो पी साइड में होल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ही यही है कि जैसे गैस डिफ्यूज़ होती है हाई डेंसिटीज टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, उसी तरीके से पी रीजन के अंदर होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो मूव करते हैं एन रीजन की तरफ। तो आंसर तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। मूव तो वो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, लेकिन होल्स माइनॉरिटी के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है जब अनबायस्ड हो। तो ऑप्शन सी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक प्योर सेमीकंडक्टर हैज, तो प्योर सेमीकंडक्टर बच्चों यानी कि जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम इनकी बात हो रही है। तो प्योर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखने में तो आंसर ये ठीक लगता है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है लो टेम्परेचर पर ही, 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसको 100% करेक्शन में नहीं ले सकते। तो ऑप्शन डी ध्यान से देखो, ए फाइनाइट रेजिस्टेंस जो कि डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर और एक्सपोनेंशियल होता है ये। तो ऑप्शन डी जो है, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है रूम टेम्परेचर पर और डिक्रीज करती है विद जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज नो होल करंट इन कंडक्टर बिकॉज दे हैव। कंडक्टर्स की बात हो रही बच्चों, जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो हमारे 3 एनर्जी लेवल्स के कंडक्ट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और जो है सेमीकंडक्टर्स को। ये कई बार तो ड्रॉ करना ही आ जाता है 2 नंबर के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो प्योर मेटल्स होती हैं उनमें ओवरलैप हो जाते हैं। तो ओवरलैप या कंडक्शन बैंड ऑलरेडी फिल्ड ही होते हैं। एक ऑप्शन और भी बनता है कंडक्टर्स के लिए, 2 तरह के बैंड डायग्राम है। अगर आप देखोगे डायग्राम 14.2 डायग्राम है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस, जो वैलेंस वीबी ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वाला हमारा होता है वैलेंस बैंड। और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप्ड होते हैं, यानी कि कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आने के लिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू ए लार्ज वैल्यू इन पी एन जंक्शन। देखिए क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है। रिवर्स बायस तो कर रहे हैं पी एन जंक्शन को, लार्ज वैल्यू वर्ड के ऊपर ध्यान दें, यानी बहुत ज़्यादा जब आप 100 से ऊपर वोल्टेज टपा देते हैं, जैसे कि हमें ग्राफ का ध्यान है
एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है आपको। तो 100 से ज़्यादा जब वोल्टेज या टपा देते हैं तो अचानक से ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसे आप कहते हैं वो होता है। तो एकदम से क्या होता है, सडनली इंक्रीज। थोड़ा सा ग्राफ रिवर्स बायस का बना के भी देता हूँ, जैसे जैसे एक बार तो, और जैसे ही 100 वोल्ट पे आते हैं अचानक से, इसको VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं आप। तो अचानक से सडनली इंक्रीज हो जाता है करंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, लार्ज वैल्यू पे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली, बट वो चार्ज है ही नहीं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे कि अपने जब अभी पहला क्वेश्चन करा था, बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैंड गैप के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन जो है बच्चों, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और सिलिकॉन का आगे 14 है, तो और 32 है जर्मेनियम का। तो इसमें जो है पहले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है 2,4 1s2 2s2 p2। तो जो कार्बन के अंदर जो कार्बन का बैंड गैप है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये ट्रू बात है, सिलिकॉन से ज़्यादा है। क्या कार्बन और सिलिकॉन का बैंड गैप बराबर है? नहीं जी, नहीं बराबर। मैंने बताया कि कार्बन में उसे दूसरे एनर्जी लेवल से निकालना है हमको, ना कि और जर्मेनियम को उससे भी कम है बैंड गैप। तो कार्बन का कम है जर्मेनियम से? नहीं जी, कार्बन का तो सबसे ज़्यादा है। कार्बन का कम है सिलिकॉन से? नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सूटेबल है। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से हमारी बुक में है कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनसीईआरटी की फर्स्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल जस्ट 14.1, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि तीनों की जो वैलेंसी है 4 ही है। वाई? कार्बन इज इंसुलेटर एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। तो ये 14.1 प्रॉब्लम जो है उसमें आप ये रीड आउट भी कर सकते हैं सारी एक्सप्लेनेशन को। Impurity atom with which pure silicon should be doped to make p type? p type बनाना है तो आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी होगी। तो बच्चों फास्फोरस पेंटावेलेंट है, एल्यूमिनियम बोरॉन भी पेंटावेलेंट है, और एंटीमनी भी। एल्यूमिनियम जो है ट्राइवेलेंट है, तो इसलिए सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13। 13 का मतलब क्या होता है? अगर आप बिल्कुल सिंपल से इसको सेट करना चाहें, 13 एल्यूमिनियम 283, तो आउटमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम बेस्ट ऑप्शन है हमारा, है यही ऑप्शन बच्चों। इन ए पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, यानी कि ना तो उसको फॉरवर्ड बायस किया गया ना रिवर्स बायस किया। द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। बच्चों पोटेंशियल सेम नहीं है। पी टाइप में जो है हमारा जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर है। द पी टाइप इज एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप। तो बच्चों पी टाइप में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं निकल करके, तो इसलिए जो पी टाइप का है बैटरी नेगेटिव आ जाती है। तो पी टाइप इज एट हायर पोटेंशियल। नहीं जी, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल करके होल्स जाने के कारण पीछे नेगेटिवली चार्ज आयन बच जाते हैं। तो इसलिए पी टाइप जो है, अगर पी इसको कह दें एन इसको कह दें, तो पी साइड में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर होता है। तो हायर पोटेंशियल पे नहीं है, सेम तो है ही नहीं, हायर पे भी नहीं। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। ये जंक्शन है बच्चों अपना, जहाँ इमोबाइल आयन होते हैं। तो जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। बच्चों एन साइड के अंदर होल्स पहुंचे हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, होल्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। इधर होल्स के जाने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव आयन बन गए हैं, वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तो यहाँ नेगेटिव इमोबाइल आयन बन गए। ये सारा कहाँ हो रहा है? जंक्शन पर हो रहा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होता है हमारा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। आंसर ठीक है। तो डी ऑप्शन तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो गया बच्चों। 10th और आखिरी क्वेश्चन, फिर अगला वीडियो असर्शन एंड रीजन का बना देंगे। द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो बच्चों फॉरवर्ड बायस में तो मेनली जो करंट होता है डिफ्यूजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और जो हमारा ड्रिफ्ट रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और वो ड्रिफ्ट करंट होता है। तो ऑप्शन बी विदाउट कंफ्यूजन। और जब कोई बाइसिंग नहीं की होती तो उस सिचुएशन में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर होता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, जब कोई अपन उसको बाइसिंग नहीं की। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लो। पेपरों तक सारे वीडियोस आपको इस तरह के कैप्सूल वीडियो भी आपको बना के देंगे। थैंक यू बच्चों।